हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप ऑल यू आर फाइन। may गॉड ब्लेस यू। हमेशा बिंदास रहिए। चलिए, हमारा टॉपिक है ब्लॉक। ब्लॉक दिस इज क्लास 11 पीरियोडिक टेबल चैप्टर ब्लॉक। सो कैसे ब्लॉक को पहचानेंगे, राइट? पीरियोडिक टेबल में कितना ब्लॉक होगा, इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कशन करेंगे। ब्लॉक किसको कहेंगे, पीरियोडिक टेबल में कितना ब्लॉक होगा एंड कैसे पहचानेंगे कौन एलिमेंट कौन सा ब्लॉक में है, राइट? चलिए देखते हैं। याद रखना, द पीरियोडिक टेबल इज कैटेगराइज्ड और इज डिवाइडेड इनटू फोर ब्लॉक्स, राइट? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक। एस ब्लॉक का मैक्सिमम कैपेसिटी 2 होता है, पी ब्लॉक का मैक्सिमम कैपेसिटी 6 होता है, डी का 10 होता है, एफ का 14 होता है। दैट्स वाई जो पीरियोडिक टेबल है वहां पे जो लेफ्ट साइड दो ग्रुप वही एस ब्लॉक। देखिए एस का कैपेसिटी 2 था ना, इसलिए 2 ग्रुप एस ब्लॉक में आ गया। एस का कैपेसिटी 2 था इसलिए 2 ग्रुप एस ब्लॉक में आ गया। राइट साइड में होता है पी ब्लॉक, राइट साइड में, टोटली राइट साइड में पी ब्लॉक होता है। पी का कैपेसिटी कितना है बताइए? 6। दैट्स वाई यहाँ पे ही 6 ग्रुप्स है, 13 से 18 तक। क्यों कैपेसिटी 6? वेरी इंपॉर्टेंट। पी का मैक्सिमम कैपेसिटी 6 हो सकता है, पी सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। सो पी ब्लॉक कंटेन्स 6 ग्रुप्स। डी का कैपेसिटी कितना? 10, इसलिए डी में 10 ग्रुप्स प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है क्यों एस एंड पी एंड डी में इतना ग्रुप्स है? यस, उनका जो कैपेसिटी है ना उसी से ही वो आ रहा है। एस का कैपेसिटी 2 इसलिए एस ब्लॉक कंटेन्स 2 ग्रुप्स। पी का कैपेसिटी 6 है इसलिए पी ब्लॉक कंटेन्स 6 ग्रुप्स। डी का कैपेसिटी 10 है, सो डी ब्लॉक कंटेन्स 10 ग्रुप्स, 3 to 12। ए का कैपेसिटी कितना होता है? 14 होता है, सच है। बट एक्चुअली यहाँ पर ग्रुप तो बचा नहीं है, क्योंकि ये 2, ये 6, 8, यहाँ पे 2 चला गया, यहाँ पे 6 चला गया, यहाँ पे 10 चला गया। 2 + 6 8 + 10 18, खत्म हो गया सब पीरियोडिक टेबल। सो ए का जो 14 होता है वो तो नीचे होते हैं, राइट? ईच एंड एवरी सीरीज में 14 तक एलिमेंट होते हैं, ठीक है? That's a 14, F का कैपेसिटी 14 है। लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट ईच कंटेन्स 14 एलिमेंट्स। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं। ये तो समझ में आ गया। एस ब्लॉक इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, कंसिस्ट्स ऑफ 2 ग्रुप्स। पी ब्लॉक इज प्रेजेंट इन द राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, कंसिस्ट्स ऑफ 6 ग्रुप्स, 13 to 18। डी ब्लॉक इज प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द पीरियोडिक टेबल, कंसिस्ट्स ऑफ 10 ग्रुप्स, 3 to 12। ये समझ में आ गया। ए ब्लॉक इज प्रेजेंट बिलो द पीरियोडिक टेबल, कंसिस्ट्स ऑफ 2 सीरीज, लैंथेनाइट सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज, राइट? ओके, कैसे हम लोग पहचानेंगे ये कौन सा ब्लॉक है? क्यों इसका नाम एस ब्लॉक रखा गया? क्योंकि यहाँ पे जितना भी इलेक्ट्रॉन है सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एस ब्लॉक फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप में एग्जांपल दे देता हूँ। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फिर फ्रांशियम। यहाँ पे कौन? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, राइट? चलिए देखते हैं ये क्यों एस ब्लॉक है। ये क्यों एस ब्लॉक, इसका नाम क्यों एस ब्लॉक रखा गया है? चलिए सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s1। देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जा रहा है, इसलिए सोडियम एस ब्लॉक में प्रेजेंट होगा। कोई भी एलिमेंट चूज कर लो, उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो। आपको ये मिलेगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली हमेशा एस सबसेल में ही जाएगा, राइट? दैट्स व्हाई फर्स्ट 2 ग्रुप्स आर अंडर एस ब्लॉक, लास्ट 6 obviously under p block, because in this case the last electron will enter into p subcell. In this case last electron will enter into d subcell. But here another thing we have to keep in mind. जब एस ब्लॉक का बात आएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन एस को जाएगा, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब पी का बात आएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन पी को जाएगा, डी आएगा डी को जाएगा, एफ आएगा एफ को जाएगा, राइट? बट यहाँ और एक बात याद रखना है, यहाँ पे जो एस है ना वो आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होगा। एन मीन्स आउटर मोस्ट सेल, वो आउटर मोस्ट सेल में ही प्रेजेंट होगा, ठीक है? जब P को जाएगा ये भी आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होगा, लेकिन D जब जाएगा वो n-1 को जाएगा, जब F होगा वो n-2 को जाएगा।
n मतलब व्हाट इज n लिख सकते हो, n इज द आउटर मोस्ट सेल, n इज द आउटर मोस्ट सेल. व्हाट इज n minus 1? दिस इज पेनल्टीमेट सेल, दिस इज पेनल्टीमेट सेल. व्हाट इज n minus 2? दिस इज एंटी पेनल्टीमेट सेल. याद रखना, n is the outermost cell, n minus 1 is the penultimate cell, n minus 2 is the anti penultimate cell. राइट, कॉपी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो. जब भी s सबसेल में होगा इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन s को तो जाएगा, बट वो s सबसेल आउटरमोस्ट सेल में प्रेजेंट होगा. जैसे कि देखिए यहाँ पे कितना सेल्स उसका था, 3 सेल. लास्ट इलेक्ट्रॉन वही आउटरमोस्ट सेल में है ना, है कि नहीं? सो आउटरमोस्ट सेल में है. p केसेस में वही आउटरमोस्ट सेल में रहेगा, लेकिन d केसेस में वो एक पहला प्रीवियस सेल में चला जाएगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग सपोज आयरन, Fe एटॉमिक नंबर 26 होता है, कॉन्फ़िगरेशन इज आर्गोनेटिन 4s2 3d6. देखिए यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल 4 है, यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल 4 है, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन 4 पे तो नहीं गए हैं 3 में, मतलब ये n है तो ये n minus 1. इसलिए हम लोग बोल रहे थे कि जब भी d ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन d सब सेल को तो जाएगा, लेकिन ऑफ द पेनल्टीमेट सेल, राइट? पेनल्टीमेट सेल, नॉट ऑफ द आउटर मोस्ट सेल. ये लास्ट इलेक्ट्रॉन 4 में नहीं 3 में है यहाँ पे, लेकिन आउटर मोस्ट सेल 4 है. सो इसलिए हम लोग बोल रहे थे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन n minus 1 में जाएगा. ऐसे जब f का बात आएगा वो 2 कम हो जाएगा, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल सपोज 7, बट लास्ट जाएगा 5f को, मतलब 2 कम. ये n मतलब ये n minus 2. सो हाइस्ट सपोज हाइस्ट इज 6, लास्ट जाएगा 4f को, मतलब 2 हमेशा कम हो जाएगा f के लिए, राइट? d के लिए 1 कम होगा. s और p के लिए वही आउटरमोस्ट सेल रहेगा, d के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 कम वाला सेल को जाएगा, f के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन 2 कम वाला सेल को जाएगा. चलिए, तो ये था अबाउट ब्लॉक. थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिला शायद आपको, तो कुछ भी मदद मिला तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड बने रहिए मेरे साथ. फिर मुलाकात होगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक टेक केयर, अपना ख्याल रखना. वंदे मातरम. Be the fam, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Be the fam, that's what they call me.